मधवापुर प्रखंड के सलेमपुर पंचायत अंतर्गत पंचायत कार्यालय परिसर में अमृत महोत्सव को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुखिया अनिरुद्ध राय ने किया। आम सभा में आम जनता व वार्ड सदस्यों के द्वारा गरीबी का अंत, सुदृढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, महिला व बाल विकास हेतु सरकारी प्रयास, लैंगिक समानता, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा किया गया है। जानकारी देते हुए मुखिया अनिरुद्ध राय ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें आम जनता की सहभागिता हुई है। आम सभा में पंचायत की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं रणनीति बनाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत के हर एक आम जनता को ध्यान में रखकर योजनाओं का चयन किया जा रहा है, ताकि आम जनताओं को जनकल्याणी योजनाओं से आच्छादित किया जा सके। मौके पर रामप्रीत पासवान, कार्यपालक सहायक दीपक कुमार पासवान, वार्ड सदस्य राजेश रोशन, राजेंद्र राम, कविता कुमारी, शंभू शाह, योगेंद्र मंडल, अनिल कुमार मंडल, विजय यादव, रीता देवी, अकबर शाह, पंचायत समिति सदस्य राम स्वाद ठाकुर समेत अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे। आज अमृत महोत्सव आम सभा रखा गया है, जिसमें हम अपने तरफ से, मैं सलेमपुर पंचायत वार्ड नंबर 07 राजेश रोशन बोल रहा हूँ। ये आज का जो मेन मुद्दा सब था मेरे तरफ से कि स्कूल में अभी भी सही तरह से शिक्षा नहीं है। आप जाइए तो 12 बजे, कोई 11 बजे, कोई 1 बजे टीचर इस तरह से आते हैं और बच्चे लोग कोई दीवार पे कूद रहा है, कोई खिड़की पे लटक रहा है, कोई रोड पे दौड़ रहा है, इसके भी निगरानी कोई करने वाले नहीं। तो आज आम सभा जो आपके पंचायत में किया गया है, उसमें आप इस मुद्दे पर रखे हैं? जी, ये मुद्दा हम सारे आज मुखिया जी के सामने और समाज के सामने भी हम रखे हैं। हमारे पंचायत समिति भी थे प्रेजेंट और बहुत सारे कुछ सरकारी स्टाफ भी थे। और आप जो ने स्कूल की बात कह रहे हैं, तो स्कूल की ओर से तो मंत्री का डायरेक्ट आदेश था कि हर पंचायत में जाके जो है ना सरकारी कर्मी उनकी जांच करेंगे। 14 बिंदुओं की दी गई थी, तो वो तो जांच चल रही है। लेकिन वर्तमान स्थिति है, शौचालय पर भी आपने बहुत बड़ा जोर दिए हैं, जो सब सदन में देखे हैं कि आप बोल रहे थे। जी जी, मेरे कहने का मतलब है कि अभी देखिए सामाजिक तौर पे हर व्यक्ति शौचालय लेने के लिए तत्पर है और गवर्नमेंट शौचालय देने के लिए भी तत्पर है। गवर्नमेंट सब व्यक्ति को शौचालय दिया जाता है कि आप शौचालय बनाइए और रोड पे शौचने कीजिए, क्योंकि रोड पे शौच करने से बहुत सारी बीमारियां होती है, जिसके हमारी गरीबी का मुख्य कारण यही सब है। जो हम लोग शौच करते हैं उससे बीमारी होती है और इलाज के कारण मेरे पैसे चले जाती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण ये गरीबी अधिकतर हो जाती है। नहीं तो इसकी जिम्मेदार कौन होंगे? जो मान के चले स्वच्छ भारत से अगर नहीं मिला है किसी को योजना, तो इसकी जिम्मेदारी तो किसी के पास होनी चाहिए। जी, स्वच्छ भारत से अगर जिसको नहीं मिली है तो इसकी ये क्या कहते हैं, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के तहत उसको जांच किया जाए, देखा जाए कि किनको शौचालय नहीं मिला, उसे मिलना चाहिए। हम ऐसी बात ये नहीं कर रहे हैं कि जिनको मिल चुका है वही सोच करते हैं, जिनको नहीं मिला वो भी सोच कर रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी उन लोगों को भी अपना सोचना चाहिए कि जैसे हम अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, उसी तरह से किसी तरह से कष्ट करके एक शौचालय भी बना लेना चाहिए, क्योंकि सरकार बनाने के बाद उसको पैसा देती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देती है। तो शौचालय बनाना चाहिए आम लोग के लिए, आम हित के लिए, ये है शौचालय होनी चाहिए। और आम सभा में क्या क्या मुद्दा रहा आपका? आम सभा में मेरा पहला मुद्दा यही था कि शिक्षा पे जोर दिया जाए। शिक्षा बिल्कुल निम्न स्तर पे चल गई है। जोइट स्कूल से पढ़ा के बच्चे को आ भी नहीं सिखा सकता, इस तरह की स्थिति सरकारी स्कूल की बन गई है। कोई भी टीचर गाइडलाइन नहीं देती है, कोई भी टीचर शिक्षक बच्चे पे ये नहीं ध्यान देते कि मेरा बच्चा स्कूल में आए या नहीं आए, उपस्थिति हुई कि नहीं हुई, टिफिन के बाद पुनः आते हैं या नहीं आते हैं, ये सब कोई गाइडलाइन नहीं। मैंने जो देखा अपने रीजन में, इस तरह का स्कूल में चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सभी को हार्दिक बधाई दिया। मेरा मुद्दा आज़ादी का ये जो अमृत महोत्सव था आज आम सभा, उस पर मैंने सबसे पहले कृषि पर बोला कि हमारे कृषि समन्वयक कौन है, कृषि सलाहकार कौन है, एमटी या बीटी जो होता है वो कौन है, उसको हमारे पंचायत के लोग पहचाने, उसका काम हो। अगर उनके पास समय नहीं है तो एक दिन सप्ताह में रोजगार सेवक बैठे, एक दिन रावा सहायक बैठे पंचायत कार्यालय में, एक दिन जो है कृषि समन्वयक बैठे, हर दिन शिफ्ट लगा के बैठे और आम जनता यहाँ का आकर के अपनी समस्या को रखे। देखिए, आम सभा में आपने ये प्रस्ताव रखे हैं जी, प्रशासन से इस चीज को मैंने मुखिया जी से मांग किया कि मुखिया जी इस तरह का पहल करवाए कि हमारे जितने भी कर्मी हैं पंचायत लेवल के, वो साप्ताहिक आके यहाँ बैठे और यहाँ पर काम हो।
एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जैसे रसीद कटवाना और दाखिल खारिज और एलपीसी बनाने की बात है, इसमें अभी सबसे ज़्यादा धांधली है। सारे लोग जानते हैं, हमारे जितने भी है जनप्रतिनिधि लोग और आम जनता भी जानते हैं कि कृषि में क्या है। सबसे ज़्यादा जब हम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, शिक्षक हैं, हम लोगों को एक जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने में कितनी परेशानी होती है। ये रिपोर्ट करवाइए, ये रिपोर्ट करवाइए, ये और बार बार कैंसिल। एलपीसी रसीद कटवाने तो आम जनता जो हमारे हैं गांव समाज का, उसको कितना तकलीफ होता होगा, उनको कितना परेशान करता होगा यहाँ के प्रशासन लोग। अच्छा, मनरेगा के और इंदिरा आवास सहायक यहाँ पहुँचते हैं या नहीं? यहाँ सचिव साहब जी, मनरेगा का कौन है यहाँ पंचायत लेवल के पीओ क्या कहते हैं पंजाब, उसको हम लोग नहीं पहचानते हैं। रोजगार सेवक को हमसे कोई जान पहचान नहीं है। लेकिन सारे आज से जितना दिन से पंचायत का काम चलता है 2001 से, ऐसा कोई भी रोजगार सेवक और पंचायत सचिव महोदय नहीं होंगे, चाहे इंदिरा आवास सहायक, जिनको हमसे रूबरू नहीं होना होगा। लेकिन इस बार तो हम अभी तक तो पहचाने नहीं कौन हमारे रोजगार सेवक है, कौन आवास सहायक है, कैसे कैरेक्टेरिया से इंदिरा आवास सेलेक्ट करते हैं, उस सारी जानकारी होनी चाहिए आम जनता को। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार महतो है। मैं प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर में प्रधानाध्यापक हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे वार्ड सदस्य महोदय सब कहें कि विद्यालय का अनुश्रवण होना चाहिए, विद्यालय में शिक्षा का माहौल ठीक होना चाहिए। मैंने उनका स्वागत किया कि आप लोग एक दो नहीं पूरे टीम बना के आइए और विद्यालय स्तर पर अनुश्रवण कीजिए। जो कमी है उसको हम लोग सुधार करेंगे और शिक्षा विभाग में भी अच्छा संदेश जाए लोगों को कि पढ़ाई लिखाई होती है विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में। यही सारी बात है। एकदम नहीं हो रही है। क्या है उसमें? उसमें लोग इससे पूर्व जो पहले कर्मचारी था वो तो 5,000 10,000 से कम देता ही नहीं था पैसा। हम लोग उसका विरोध किए, वो रिटायर हो गया। रामचंद्र जी उसका लड़का था मनोज, अब दूसरा जो आया तो उससे परिचय भी नहीं है कि कौन है यहाँ का कर्मचारी के चार्ज में। और कृषि संबंधी जो भी है किसान का समस्या, जिनके पास ज़मीन है उसको रुपया आया ही नहीं है, ऑनलाइन किया, और जिनको पास नहीं आया 10 कट्ठा उसको पैसा लेके कर दिया। यानी कर्मचारी साहब जो है ना यहाँ नहीं बैठते हैं? नहीं। उसके बाद अगर शहर घाट अगर जाना पड़ता है तो फिर वहाँ रहते ही भी नहीं है। उसका चमचा बेलचा रहता है, उससे मिलते ही नहीं है। कितने दिन गए तो आते ही नहीं है। तो उसमें अवैध वसूली की अवैध वसूली तो करता है उसका चमचा बेलचा, लेकिन उनसे मिले एक दाखिल खारिज पे कितना लोग करा 55,000 लेता है, अब मिलते ही नहीं है। कितने दिन हम लोग थक गए किसी काम के लिए, किसी काम का साइन कराना है। घर यही है जी, हमारा सलेमपुर पंचायत में, हमारा सलेमपुर गांव घर हुआ, जगदीश सा नाम हुआ। हम लोग तो इस चुके बहुत करीबी से समझते हैं कि जो भाई किसी तरह किसान को समस्या को निदान होना चाहिए इस राज्य में, नीतीश जी के शासन में, और ये दुरुपयोग हो रहा है। इसमें गरीबी का अंत, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपको जो काम चलेगा, कैसे आदमी शिक्षा ग्रहण करेगा, कैसे उस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में शिक्षा पर हुआ, उसके बाद में आपको स्वास्थ्य पर हुआ, बहुत बिंदुओं पर बात हुआ। उस सब पर हमने गांव में सब वार्ड सदस्य से आग्रह किए हैं कि चौक चौराहे पर कहीं कहीं पर बात को रखेंगे कि आदमी का अपना ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए, कैसे अच्छा बेहतर होना चाहिए, गरीबी कैसे हटेगा, आदमी को अपने ज़िंदगी में अच्छा बनने के लिए क्या क्या उपाय करना पड़ता है, सब पहलुओं पर बात हुआ। और कई सदस्यों ने आप कहा है कि प्रस्ताव रखने के लिए कि यहाँ सचिव और पीआरएस, मतलब उसका टाइम होना चाहिए, लिमिट जो पंचायत भवन में बनना चाहिए, और दिक्कत होती है, इस पर क्या विचार? और देखिए कि बोले हैं, ग्रामीण बोले हैं, क्योंकि मेरा आरटीपीएस काउंटर है यहाँ, मेरा कार्यपालक सहायक डेली 10 से लेकर के 4 बजे तक यहाँ बैठता है डेली, और मैं खुद मुखिया हूँ और मैं आपको डेली पंचायत भवन पर आता हूँ। बट मेरा टाइम कभी मधवापुर जाना हो, कभी कहीं जाना, लेकिन मैं डेली आता हूँ। पीआरएस की शिकायत हो रही थी और क्या? न पीआरएस मेरा अभी भी आया हुआ है, अभी भी है वो पीआरएस अभी भी हैं, वो भी आते हैं, और क्या पंचायत सचिव भी आते हैं, इंदिरा आवास सहायक भी आते हैं। जब भी यदि जनता आता है, यदि किसी के बारे में बात करता है तो निश्चित रूप से मेरे पंचायत भवन पर आता है। अब बोले होंगे, हो सकता है उनका पर्सनली कोई बात हो, लेकिन मेरा सब
पदाधिकारी आता है। हाँ, एक बात, जो कर्मचारी अभी तक मेरे पंचायत भवन पर नहीं आए हैं, उसके लिए मैं सीओ साहब को भी इस चीज़ को मैं चर्चा किया था कि सीओ साहब कि मेरे यहाँ कर्मचारी नहीं पहुँच रहा, कम सप्ताह में एक दिन भी जाएगा तो जनता का काम होगा। सीओ साहब बोले कि ठीक है, 31 तारीख के बाद में आपको वहाँ पर भेजेंगे। आखिरी मुद्दा है कि वार्ड सदस्यों का नया कार्यों के लिए आपने प्रस्ताव रखे हैं क्या? हाँ, रखे हैं सब वार्ड सदस्य को। टोटल वार्ड सदस्य जो भी अपना हस्तलिखित अपना दिया है हमारे पास में, वो सब योजना चढ़ाए हुए पोर्टल पर। मैं आम सभा करके मैं इस चीज़ को काम करता हूँ। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।